नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे नाम की जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। नाम है राधा। राधा कौन थी, कृष्ण से वो कैसे मिली और फिर क्यों बिछड़ गई, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। प्रेम शब्द बहुत छोटा लगता है जब बात राधा और कृष्ण की होती है, क्योंकि उनका प्रेम ना सांसारिक था ना सीमाओं में बंधा हुआ था। वो प्रेम था जहाँ शरीर नहीं आत्मा जुड़ी हुई थी, जहाँ त्याग में समर्पण था और मौन में मिलन। यही है राधा कृष्ण की अमर कथा। राधा का जन्म कब हुआ, आइए जानते हैं। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी और कीर्ति देवी के घर हुआ। बरसाना की गोपियों में वे सबसे विशेष थीं, क्योंकि वे सामान्य स्त्री नहीं थीं, वो थी कृष्ण की दाहिनी शक्ति, यानी आनंद, भक्ति और प्रेम का साक्षात रूप। कुछ ग्रंथों में लिखा गया है, जब नारायण ने राधा को देखा, अद्वितीय स्वरूप था, अद्वितीय सौंदर्य, असीम करुणा और अपरिमित प्रेम। वो साधारण नहीं थी, वो थी लक्ष्मी की अवतार, परंतु उससे भी ऊपर थी शुद्ध भक्ति का प्रतीक। हमारी राधा रानी को शुद्ध भक्ति का प्रतीक बताया गया है। श्री कृष्ण जब नंद बाबा के घर गोकुल में पधारे तो राधा उस समय बड़ी थी, लेकिन जब पहली बार दोनों की आंखें मिली तो समय रुक गया। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जब राधा कृष्ण को देखती थी तो कृष्ण खुद को भूल जाया करते थे। वो प्रेम जन्मों का था, या कहें कि सृष्टि से भी पहले का। कृष्ण रास रचाते थे, पर उनकी बांसुरी राधा के बिना बजती ही नहीं थी, या यूं कहें कि कृष्ण बजाना ही नहीं चाहते थे बिना राधा के बांसुरी। रासलीला केवल नृत्य नहीं था, वो था भक्ति और चेतना का उत्सव। गोपियां थीं, पर राधा केवल कृष्ण की थी। राधा ने कभी अधिकार नहीं जताया, कभी कृष्ण से विवाह नहीं मांगा। उनका प्रेम शुद्ध आत्मा का मिलन था। राधा ने प्रेम किया बिना शर्त, बिना स्वार्थ, बिना मांग के, बस पूर्ण समर्पण के साथ। जब कंस के आतंक से मथुरा कृष्ण को पुकारने लगी, आतंक इतना बढ़ गया कि कृष्ण को गोकुल छोड़ने का निर्णय लेना ही पड़ा। वो समय था जब राधा बिखर जाती, राधा बिखर सकती थी, लेकिन उन्होंने कृष्ण को रोका नहीं। वो कृष्ण से ना मिल सकी, फिर भी कृष्ण को जाने दिया। जब कृष्ण ने मथुरा में कर्तव्य निभाया, जब उन्होंने रुक्मिणी से विवाह किया, तो राधा ने कोई प्रश्न नहीं किया। वो वृंदावन में ही तड़पती रही, वो वृंदावन में ही अपने आप को तपाती रही, बिना भौतिक रूप से मिले। आध्यात्मिक प्रेम में एकनिष्ठ बनी रही। एक दिन राधा द्वारिका पहुंची।
और वहाँ उन्होंने देखा कृष्ण राजा बन चुके थे, पर आंखें अब भी वही बोलती थीं। कृष्ण ने राधा को महल में स्थान दिया। उनके लिए वीणा वादिका बना दी। राधा ने कहा, अब मुझे चाहिए ना राज सत्ता न सम्मान, बस तेरा नाम तेरा ध्यान। और वही कृष्ण ने अपनी बांसुरी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने कहा, जिसके लिए ये बांसुरी बजती थी, जब वही सामने है तो इसे मौन कर देना ही उचित है। कुछ ग्रंथों के अनुसार राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था, पर ऐसे ग्रंथों के अनुसार कृष्ण और राधा का आध्यात्मिक विवाह गुप्त रूप से ब्रह्मा के साक्ष्य में हुआ था। लेकिन यह विवाह देह का नहीं, आत्मा का मिलन था। यह सत्य है कि वे सामाजिक रूप से पति पत्नी नहीं कहे गए, परंतु वे एक दूसरे में सदा के लिए समाये रहे। राधा और कृष्ण का प्रेम अमर क्यों है? इस संसार में प्रेम अक्सर लेन देन पर आधारित है, पर राधा ने कुछ मांगा नहीं, बस सब दे दिया। स्वयं को कृष्ण में विलीन कर दिया। उनका प्रेम शरीर से ऊपर था, शब्दों से परे था और समय से मुक्त था। इसलिए राधा आज भी साथ लिए जाते हैं। राधा का नाम कृष्ण के साथ ही लिया जाता है, कृष्ण के आगे वो यूं कहें तो। राधा और कृष्ण का नाम बिना राधा के कृष्ण अच्छा ही नहीं लगता। जब हम राधा और कृष्ण संयुक्त रूप से बोलते हैं तो बहुत आनंद आता है। कृष्ण अकेले कहीं भी पुकारे नहीं जाते, हमेशा पहले नाम आता है राधा का। राधा और कृष्ण कभी अलग नहीं हुए, उन्होंने एक दूसरे में खुद को खो दिया। यही कारण है उनका प्रेम आज भी जीवित है, मंदिरों में, बांसुरी में, भक्ति में और यूं कहें हमारे हृदय में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं। ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी के लिए सनातन आराधना को फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग सनातन आराधना को फॉलो करें। राधे राधे।